और अब बात करते हैं पोस्टर वॉर की। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इससे पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार प्रदेश मुख्यालय पर पोस्टर लगाकर बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। सपा मुख्यालय के ठीक सामने एक नया पोस्टर अब लगाया गया है। सपा ने नए पोस्टर में लिखा है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। सपा के नए पोस्टर से यूपी के सियासी गलियारों में एक बार फिर से पोस्टर वॉर की जंग छिड़ गई है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम योगी के इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर हमला बोला है और बीजेपी के इस नारे को इतिहास का सबसे नकारात्मक नारा करार दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा कि अखिलेश यादव का पीडीए असल में परिवार डेवलपमेंट एजेंसी ही है। नाम तो गरीबों, पिछड़ों और दलितों का असल मकसद सिर्फ अपने परिवार का विस्तार करना है। समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब सिर्फ परिवार का विकास, बीजेपी का लक्ष्य लोकतंत्र का विस्तार। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि सीएम योगी के इस नारे के बाद पूरा विपक्ष बेचैन है। बटेंगे तो कटेंगे इस नारे ने समाज और देश में जन जागरण का काम किया है। पूरे इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी समेत एक निराशा का भाव है, बेचैनी है। उस बेचैनी में सुबह उठते ही अखिलेश यादव सबसे पहले इस नारे के जवाब में एक ट्वीट कर रहे हैं। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा। बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर से तोड़ेंगे और मजे लेंगे, गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर सीधे लखनऊ से। मयूर, इस वक्त जिस तरीके से पोस्टर वार चल रहा है उससे तो ये लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है ये पोस्टर पर ही निर्धारित है। जनता किसके पोस्टर पर ज्यादा भरोसा करती है, यही देखने वाली बात होगी उपचुनाव के नतीजों में। देखिए, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान आया है, तब से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके लिए चांदनी हो गई है फेमस होने के लिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय का जो इलाका है बाहर का, वो एक तरीके से अड्डा हो गया है कि कोई भी समाजवादी पार्टी का छोटे से बड़ा नेता वहाँ पे आता है, अपना पोस्टर चिपका देता है और फेमस हो जाता है। और उसे लगता है कि अखिलेश यादव उनसे उनको मिलने के लिए बुला लेंगे, उनको टिकट दे देंगे। तो ये एक तरीका एक समाजवादी पार्टी में ट्रेंड चला है कि रोज कोई भी आके पोस्टर लगा देता है। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी लगातार जो है पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो पोस्टर वॉर ये पहली बार हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये अक्सर इस तरीके की पोस्टर की लड़ाई चलती रहती है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी पोस्टर लगते रहते हैं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी कभी भी पोस्टर लगाकर या पर्सनल टिप्पणी करके इस तरीके की बयानबाजी नहीं करती। पहली बार वो उपचुनाव में भी लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर इंडिया गठबंधन का इसमें हो सकता है, क्योंकि दलित वोट बैंक जो एक बड़ा वोट बैंक है वो मायावती का माना जाता है। ऐसे में जो पीडीए का नारा लगा रहे हैं अखिलेश यादव, उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या अगड़ा जो भी उनको सही लगता है मौके के अनुसार, तो जो दलित वोट बैंक है वो तो कहीं ना कहीं छिटकेगा जरूर। तो नुकसान इसमें इंडिया गठबंधन का होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है और धार्मिक एंगल इसको देने का, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर, ठीक है, बोलिए। ठीक है, लोगों का साफ तौर पे कहना है जो विकास के काम करेगा, जो हमें अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली और अच्छी सुरक्षा व्यवस्था देगा। क्योंकि अगर पूर्व में बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरकारें जो हैं वो खराब कानून व्यवस्था की वजह से जाती रही है हमेशा। कभी भी सरकारें पलट कर नहीं आई, लेकिन इस बार जो दोबारा भाजपा की सरकार बनी है ये अच्छी कानून व्यवस्था की वजह से बनी है। तो कहीं ना कहीं फिजा कानून व्यवस्था को लेकर तो बनी हुई है। लेकिन जो ये चुनाव 13 तारीख को 10 सीटों, माफ कीजिएगा 9 सीटों पे होने हैं, ये कहीं ना कहीं आगे के दिशा निर्देश जो भी होगा उसको तय करने का काम करेंगे। और अब देखना होगा कि क्योंकि सभी 9 सीटों पर दावा भाजपा जरूर कर रही है, लेकिन तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंसता हुआ नजर आएगा।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी बाहर जरूर है, लेकिन अब देखना होगा कि वो रैलियां करेंगे कि नहीं करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, इन्हीं दोनों के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। बीएसपी जरूर कहीं ना कहीं नुकसान करने का इंडिया गठबंधन को काम करेगी, लेकिन अब अभी स्ट्रैटेजी भी स्पष्ट नहीं हो पाई। चुनावी माहौल भी इस वक्त दिवाली के चलते यानी अभी चुनावी माहौल तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है पोस्टर वॉर सब पर भारी पड़ रहे हैं। लगातार रोज नए एक पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया मयूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।